स्टार्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सोहरनाथ, आप लोग का ये यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग कल पढ़े थे झारखंड का लोकगीत के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं कल हम लोग पढ़े थे लोक चित्रकला के बारे में। झारखंड का लोक चित्रकलाएँ कौन कौन से लोक चित्रकलाएँ हैं सो हम लोग कल देखे थे। आज हम लोग पढ़ते हैं लोकगीत के बारे में, झारखंड के लोकगीत। तो शुरू करते हैं हम लोग। क्या शुरू किया जाए? जी शुरू किया जाए झारखंड के लोकगीत। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे। झारखंड में लोकगीतों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितना रूप में? 2 रूपों में। हाँ, 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितना में? 2 वर्गों में। हाँ, जनजातीय लोक संगीत और दूसरा क्षेत्रीय लोक संगीत। क्या चीज में? जनजातीय लोक संगीत और क्षेत्रीय लोक संगीत। हाँ, जनजातीय लोक संगीत के अंतर्गत में आएगा संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, उरांव। और क्षेत्रीय लोक संगीत के अंतर्गत में आएगा नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया। इन सभी में नागपुरी लोकगीत का क्षेत्र अधिक समृद्ध और विस्तृत है। नागपुरी लोकगीत को काल और मौसम के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितना वर्गों में विभाजित किया गया है? 4 वर्गों में। क्या चीज का? नागपुरी लोकगीत को। हाँ, कहा नागपुरी लोकगीत जो झारखंड में है वो काफ़ी समृद्ध है। हम लोग देखते हैं, सुनते भी हैं नागपुरी गाना बहुत सारा यहाँ पे है ना। जैसे मधुरी मधु मंसूरी हंसमुख के बारे में। हाँ, गाँव छोड़प नहीं, जंगल छोड़प नहीं, माटी छोड़प चाहे, इन सभी में। हाँ, उसके बाद पहला देखते हैं मौसमी गीत। मौसमी गीत में जो फगुआ हो गया, उदासी हो गया, ये सब मौसमी गीत के अंतर्गत आता है। फगुआ गीत जैसे फागुन में गाया जाता है, मौसम है ना। उदासी गीत जो गर्मियों में गाया जाने वाला गीत है। तो फगुआ गीत होली के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। हम लोग बोलते हैं गांव देहात में कि अरे फगुआ गाने को बोलते हैं ना, फगुआ आने के फगुआ हाँ, गीत गाया जाता है, फगुआ गाओ। उसी तरह फिर ये पुरुषों द्वारा नृत्य तथा गायन होता है। किसमें? तो ये होली में। हाँ, फगुआ गीत में। उसके बाद उदासी गीत। उदासी गीत गर्मियों के मौसम में गाया जाने वाला गीत है। पूछेगा क्वेश्चन, बनता है क्वेश्चन कि उदासी गीत कब गाया जाता है? गर्मियों के मौसम में। हाँ, गर्मियों के मौसम में। गर्मियों के मौसम में गाया जाने वाला गीत है। भक्ति गीतों का गायन कम वाद्य यंत्रों की आवश्यकता है। इसमें क्या चीज का? भक्ति गीतों का गायन होता है और वाद्य यंत्र जो है इसमें कम यूज होता है। कम यूज होता है। पावस गीत। पावस गीत जो है मानसून काल में पुरुषों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। किस काल में? पावस काल में। पावस गीत जो किस काल में गाया जाने वाला गीत है? मानसून काल में पावस गीत। पुरुषों द्वारा जो गाया हाँ, जाता है। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला पावस गीत है। वर्णन है इसमें। हाँ, वर्षा ऋतु का वर्णन है ये। भदवाही वर्षा ऋतु में गायन गीत है। भदवाही कब? वर्षा ऋतु में। हाँ, ऐसे भी। भदवाही यानी भादो समझिए तो। हाँ, उसके बाद ये मौसमी गीत के अंतर्गत आया। कौन कौन? फगुआ आया, उदासी, पावस। हाँ, अब त्योहारी गीत में जैसे कर्मा गीत हो गया, तीज गीत, जितिया गीत, सोहराय गीत, ये सब त्योहार के अनुकूल हम लोग गाते हैं। कर्मा गीत में कर्मा पूजा के अवसर पर स्त्रियों व पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य गीत है। किस प्रकार का नृत्य यह है? सामूहिक नृत्य है। सामूहिक गीत नृत्य है। स्त्री और पुरुष द्वारा जो किया जाता है। हाँ, कर्मा में। ये हो गया तुम्हारा कर्मा गीत। सोहराय गीत कार्तिक माह में सोहराय पर्व के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। सोहराय गीत किस माह में? कार्तिक महीना में। कार्तिक महीना में। जितिया गीत माताओं द्वारा अपने पुत्र के लंबे जीवन की कामना करते हुए गाया जाने वाला गीत है। ये क्वेश्चन पूछा था एक साइज में कि जितिया गीत जो है उसमें लेडीज लोग होती, किसका पूजा करती? इसमें पुत्र की लंबी आयु के लिए। अपने पुत्र के लंबी आयु की कामना करती है। हाँ, बहुत अच्छा। उसके बाद जितिया गीत हो गया जो कि अपने पुत्र के लिए। तीज पर्व के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है एक तीज गीत। उसके बाद संस्कार गीत देखेंगे। इसमें संस्कार गीत जो देवी गीत हो गया। देवी गीत में माँ भगवती की स्तुति में गाया जाने वाला गीत है। महिला और पुरुष दोनों इसका गायन करते हैं। कौन? देवी गीत में। हाँ, महिला और पुरुष दोनों। हाँ, माता का जो होता है भगवती माँ का स्तुति में गाया जाता है देवी गीत। उसके बाद झंझान गीत।
झंझान गीत संतान के जन्म के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला मांगलिक गीत है। किस प्रकार का गीत है? ये बच्चों के जन्म पर गाया जाता हाँ, है। मांगलिक गीत है। मांगलिक गीत है। हाँ संतान जन्म। हाँ, तो झंझान गीत कब गाया जाता है? संतान के उत्पत्ति के। हाँ, संतान के जन्म के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। बिहा गीत शादी ब्याह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है बिहा गीत। और बिहा गीत में जैसे सोहार हो गया, खिलौना हो गया, सुमंगली हो गया, कोहबर हो गया, ये सब बिहा गीत के क्या है? प्रकार है। एग्जाम्पल है मैंने सोहर। हाँ। सोहर गीत है जो अभी सोहर जी भी है इधर। खेलनो है, सुमंगली है, कोहबर है, बिहा गीत के प्रकार उसके हैं। बाद नृत्य गीत के बात करते हैं। नृत्य गीत में से मर्दाना झूमर हो गया। मर्दाना झूमर ने पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य गीत है। क्या चीज है? मर्दाना झूमर जो हाँ। पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किए जाने वाला। हाँ, झूमर राग में यह गीत कर्मा, तीज, जितिया, सोहराय आदि त्योहार पर गाया जाता है। देखते हैं हम लोग झूमर देखते हैं खास करके। हाँ ये मुकुंद नायक का संबंध इसी से है क्या? हाँ, झूमर से ही मुकुंद नायक का संबंध है, जो कि इनको पद्मश्री पुरस्कार 2017 में मिला था। ये झूमर नृत्य से संबंधित है। जनाना झूमर महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य गीत है ना? जनाना मतलब ऐसे भी महिला हाँ, होता है। जनाना या जनानी जो भी बोलेगा महिला ही होता है, ठीक ना? जनाना और ये नहीं कि जनाना मतलब पुरुष हो गया, जनानी मतलब स्त्री हो गया। जनाना जनानी दोनों स्त्री ही है, ठीक ना? महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला नृत्य गीत है कौन? जनाना गीत झूमर। जनाना झूमर। डोमकच, लुझरी, खेमटा आदि क्या चीज है? महत्वपूर्ण इसका है नृत्य गीत का। कौन कौन? जनाना झूमर के प्रकार है। जनाना झूमर के प्रकार है ये सब। हाँ, डोमकच, लुझरी, खेमटा आदि महत्वपूर्ण है। संथाल जनजातियों के द्वारा लोकगीत कौन कौन है? जैसे कि दौड़ गीत। दौड़ गीत एक प्रकार का विवाह गीत है। संथाली जनजाति में बहुत प्रसिद्ध है ये गीत, दौड़ गीत। पूछा है क्वेश्चन, कई बार पूछा है क्वेश्चन। हाँ, विवाह गीत है कि कौन से संथाली जनजाति के द्वारा गाया जाने वाला विवाह गीत है? दौड़ गीत देगा ऑप्शन, उसको मार के निकल जाना है। फिर वीर सेरेन गीत जो कि जंगल गीत है। ये वीर सेरेन गीत किस प्रकार का गीत है? जंगल गीत है संतालों का। हाँ। सोहराय, लांगड़े, मिंसार, बाहा वीरों के लिए गाया जाने वाला ये संथाल जनजाति के गीत है। फिर दसाई, पतवार, रिजा, डाटा, डहार, मतवार ये सब उत्सव गीत है। फिर भेंसार, गोलवारी, धुरु मजाक, रिंजो, झीका आदि ये सब क्या चीज है? संथाल जनजाति का एक गीत है। इसको एक बार रिपीट कर दीजिएगा फिर से हाँ, धीरे-धीरे करके। जैसे कि सोहराय हो गया, लांगेड़े हो गया, मिंसार हो गया, बाहा हो गया, ये सब वीरों के लिए गाया जाने वाला गीत है। फिर हाँ, दसाई, पतवार, रीजा, डाटा, डहार, मतवार ये सब उत्सव गीत है। इसके बाद भिनसार, गोलवारी, धुरु मजाक, रिंजो, झींका आदि ये सभी संथाल जनजाति के द्वारा प्रमुख गीत हैं। अब मुंडा जनजाति के प्रमुख लोकगीत के बारे में बात करते हैं। जैसे कि जदूर। जदूर बहुत इंपॉर्टेंट है ना? जदूर जो है सरहुल बाहा पर्व से संबंधित लोकगीत है। किससे संबंधित है? सरहुल जिसे बाहा पर्व भी कहते हैं। क्या है कि इससे संबंधित है। मुंडा जनजाति सरहुल को क्या बोलते हैं? बाहा पर्व बोलते हैं। तो बाहा पर्व से संबंधित लोकगीत है जदूर। इसे बसंत गीत के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये बसंत ऋतु में ही मनाया जाता है। बसंत ऋतु में जो सरहुल मनाया जाता है। हाँ, जदूर जो है, जदूर लोकगीत है। ये सब कब? ये बसंत ऋतु में। हाँ, इसलिए इसको बसंत गीत के नाम से भी जाना जाता है। किसको बसंत गीत के नाम से जाना जाता है मुंडा जनजाति में? बता। जदूर। बहुत अच्छा। उसके बाद अड़ंदी गीत। हाँ, अड़ंदी गीत। ये अड़ंदी गीत जो है ये विवाह संबंध लोकगीत है मुंडाओं का। हाँ, किसका? मुंडाओं का विवाह गीत है अड़ंदी। अड़ंदी। उसके बाद जदूर, गेना व और जदूर। जदूर लोकगीतों के पूरक है। कौन? जदूर, गेना, वद और जदूर ये सब क्या चाहिए? जदूर लोकगीत के पूरक है। मतलब उसके साथ साथ गाया जाता है जदूर के साथ। जापी फागुन में गाया जाने वाला शिकार गीत है। जापी किस प्रकार का गीत है? फागुन में गाया जाने वाला शिकार गीत है मुंडाओं का। हाँ, मुंडा जनजाति का। कर्मा, जरगा ये सब मुंडा जनजाति का और सारे अन्य गीत है। अब हो जनजाति के प्रमुख लोकगीत के बात करते हैं। कौन जनजाति? हो जनजाति। हाँ, जैसे वाग गीत। वाग गीत जो है बसंत लोकगीत है। हैरो गीत पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट बनता है ये कि हैरो गीत जो है वो कब गाया जाता है? तो धान के बुआई के समय गाया जाने वाला गीत है। धान के बुआई के समय गाने जाने वाला। जिस समय हो जनजाति लोग धान बुआई करता है उस समय कौन गीत गाया जाता है पप्पू? होरो।
हैरो। इसका ट्रिक है कि धान रोपने समय इधर उधर हेरना नहीं चाहिए। हाँ, इसलिए इसका हैरो गीत हैरो गीत है। उसके बाद नोमनामा। नोमनामा और हैरो याद रखना दोस्तों, का है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोमनामा गीत है, ये फसल काटने के अवसर पर गाया जाता है। कब? फसल काटने के अवसर पर गाया जाता है। कौन सा गीत? नोमनामा गीत। कौन सा जनजाति? हो जनजाति। हाँ, बहुत अच्छा। उसके बाद उराव जनजाति के प्रमुख लोकगीत के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सरहुल हो गया। सरहुल बसंत गीत है। उराव जनजाति। हाँ, उराव जनजाति का सरहुल जो है बसंत गीत है। सरहुल। जतरा, सरहुल के बाद जतरा के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है जतरा। सरहुल के बाद कौन सा? जतरा टाना भगत, ये सब जितना थे सब उराव जनजाति थे। जतरा उरा का था सब। उसमें कर्मा, जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत है कर्मा। धुरिया आषाढ़ी वर्षा ऋतु में ये मनाया जाता है। कौन जनजाति? उराव जनजाति में। हाँ, झूमर गीत। इस गीत को विभिन्न त्योहारों जैसे जितिया, सोहराय, कर्मा, तीज इत्यादि के अवसर पर झूमर राग में गाया जाता है। कौन कौन? जितिया, सोहराय, कर्मा, तीज इत्यादि के अंतर्गत अवसर पर। अब डोमकच गीत की बात करते हैं। डोमकच भी विवाह के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला मांगलिक गीत है। डोमकच, जिसके बारे में हम लोग कल भी पढ़े थे। अब अंगनई गीत की बात करते हैं। अंगनई गीत पूर्वी क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा सालों भर गाया जाने वाला सामूहिक गीत है। किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्रों में सालों भर महिलाओं द्वारा। झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन जिला आएगा बताओ? पूर्वी क्षेत्र में हो गया इधर संथाल परगना। नहीं, वो पूर्वोत्तर में चला जाएगा। पूर्वी क्षेत्र। हाँ, रामगढ़ हो जाएगा। रामगढ़ हो गया, धनबाद हो गया, जामताड़ा हो गया, बोकारो हो गया, है ना। पूर्वी से, हाँ, ये सब जितना जो है वो सब आता है इनके अंतर्गत। अब झंझान गीत जन्म संबंधी संस्कार के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। ये हम लोग पहले भी देखे हैं। झंझान गीत जो है सो जन्म संबंधी गीत है महिलाओं द्वारा। अब डैंड धरा गीत। पूर्वी क्षेत्रों में देव स्थानों में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है। देव स्थानों में वर्षा ऋतु में पूर्वी क्षेत्रों में झारखंड के गाया जाता है। उसके बाद परात कली, इसका प्रदर्शन प्रातः काल में किया जाता है। अधरतिया, इसका प्रदर्शन मध्य रात्रि, नामे से अधरतिया यानी कि मध्य रात्रि में किया गाया जाने वाला गीत है। औंधी गीत हम लोग देखे। यह गीत विवाह के अवसर पर, विवाह के समय गाया जाता है। कौन सा जनजाति में पढ़े थे इसको? औंधी गीत नहीं है, ये अभी है। हाँ, ये नहीं पढ़े थे, दौड़ गीत के पढ़े थे वो। गीत है झारखंड का। तो औंधी गीत पूछेगा क्वेश्चन कि औंधी गीत कब गाया जाता है? विवाह के समय के। हाँ। उसका उदासी गीत गर्मी के समय। अब पावस गीत वर्षा ऋतु। हाँ, मौसमी गीत। वर्षा के प्रारंभ होने के। हाँ, वर्षा के प्रारंभ होने में गाया तो मेरे पुरुष द्वारा गाया जाने वाला गीत है। पुरुष प्रधान गीत है। कौन? पवास गीत। हाँ, पवास पुरुष। उसके बाद कजली गीत की बात करते हैं। यह गीत वर्षा ऋतु में पावस काल में गाया जाने वाला गीत है। कौन? कजली गीत कब? वर्षा ऋतु में पावस काल में गाया जाने वाला गीत है। यह स्त्री प्रधान गीत है। कजली स्त्री प्रधान नृत्य है ना, मतलब गीत है। इसे वीरा गीत भी कहा जाता है। वीरा गीत किसको बोलते हैं जानता है? कजली को। वीरा गीत जो किसी को याद कर करके गाया जाता है ना, वीरा में गाया जाता है। वीरा राग में गाया जाने वाला गीत है वीरा गीत। तो ये वीरा गीत, कजली एक क्या चीज है? वीरा गीत है। वीरा गीत है। टून मुनिया, बारहमासी, झूमर, झूला गीत स्थानीय संगीत के प्रकार है जो कजली गीत के श्रेणी के अंतर्गत में आता है। कौन कौन? टुनमुनिया, बारहमासा, झूमर, झूला गीत, स्थानीय संगीत सब प्रकार है। कजली गीत के प्रकार हैं। इन गीतों में भाई बहन के विशुद्ध प्रेम की भावनाएं देखने को मिलती है। उसके बाद गाथा गीत, सलहेस गीत। गाथा गीत के अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो सलहेस गीत, दीन भद्री गीत, नयका बंजारा गीत, लोरिकायन गीत, बिजमेल गीत, विजय माला, राजा की वीरता, ये सब गाथा गीत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार फिर से रिपीट कर। गाथा गीत के अंतर्गत में सलहेस गीत, दीन भद्री गीत, नयका बंजारा गीत, लोरिकायन गीत, विजमेल गीत, विजय माला, राजा की वीरता के लिए जो गाया जाता है विजय माला गीत, ये सब गाथा गीत के अंतर्गत में आता है। उसके बाद कुड़माली समाज में सभी लोकगीत मौसमी होते हैं। कुड़माली समाज में जितने सारे लोकगीत होते हैं वो सभी क्या होते हैं? मौसमी होते हैं। ये स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा गाए जाते हैं। कुड़माली गीत पौष माह के पहले दिन से लेकर मकर संक्रांति तक टूसू गीत गाए जाते हैं। पौष माह, पुष, जैसे कि जनवरी का महीना पुष आया ना, तो हाँ, तो पूछेगा कि टूसू गीत कब गाया था पप्पू?
पूस माह में मकर संक्रांति के टूसू के दिन। हाँ, मकर संक्रांति हम लोग जानते हैं 14 जनवरी को मनाया जाता है और ये पूस महीना हिंदी के अनुसार ये पूस महीना के अंतर्गत में आता है। आगे WG आर्चर ने 1861 में मुंडा गीतों को मुंडा दुरंड में संग्रहित किया है। किसमें? मुंडा दुरंग। हाँ, मुंडा दुरंड WC आर्चर ने। हाँ, WC आर्चर द्वारा 1861 में मुंडा गीतों का संग्रह किसमें किया गया? मुंडा दुरंग। हाँ, मुंडा दुरंड। होड़ सेरेन गीत संग्रह में 3000 संथाली गीतों का संग्रहित किया गया। किसमें? होड़ सेरेंग में, जो किसके द्वारा किया गया है? WC आर्चर। WG आर्चर द्वारा। जगदीश त्रिगुणायत ने मुंडारी गीतों के 8 भेदों के बारे में बताया है, जो निम्न है: जदूर, गेना, योर जदूर, कर्मा, जरगा, जापी, जतरा और शादी। कौन? जगदीश त्रिगुणायत। कितने मुंडारी गीतों का कितने भेदों में बांटे हैं? 8 भागों में। हाँ, कौन कौन है? जदूर, गेना और जदूर, कर्मा, जरगा, जापी, जतरा और शादी। लीलखोर से खेल नामक कुड़ुक पुस्तक में उरांव जनजाति के कितना 26,000 गीतों का संग्रह है। किसमें? लीलखोर से खेल। क्या चीज है? ये है पुस्तक है, कुड़ुक पुस्तक। हाँ, पुस्तक है। ये क्या चीज? उरांव जनजाति का एक कुड़ुक पुस्तक है, उसमें 26,000 गीतों के हाँ, लीलखोर से खेल पुस्तक में। ध्रुपद गायन के कलाकार झारखंड के पश्चिमी ध्रुपद गायन के कलाकार कौन कौन है? हाँ, ध्रुपद गायन के कलाकार कौन कौन है झारखंड के? तो इसमें पंडित अभिराम पाठक, सुरेश प्रसाद गुप्ता और पंडित शैलेंद्र पाठक। तो दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के लोकगीत के बारे में चर्चा किए। दोस्तों, तो हम लोगों ने झारखंड के लोकगीतों का जो मतलब झारखंड के कला संस्कृति का जो सीरीज स्टार्ट किया है, उसके तहत ये तीसरा वीडियो था जो कि हमारे चैनल में चल रहा है। प्रतिदिन डिस्कशन होता है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए और आप लोग भी लाइव में जो हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे उसका आप लोग आंसर दे सके। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।